हेलो स्टूडेंट, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास भी आपको जल्दी से मिल सके। हेलो स्टूडेंट, हम जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 वाला कर रहे हैं, इसमें हमने मैथ पोर्शन कर रहे हैं जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। 32 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो हम अब 33 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ए बास्केट ऑफ मैंगोज, एक मैंगोज की बास्केट है। व्हेन काउंटेड इन 2 देयर वाज 1 एक्स्ट्रा, जब दो काउंट किए जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा। काउंटेड इन 3 देयर वर 2 एक्स्ट्रा, जब 3 काउंट किए जाते हैं तो 2 एक्स्ट्रा आते हैं। काउंटेड इन 4 देयर वर 3 एक्स्ट्रा, जब 4 काउंट किए जाते हैं तो 3 एक्स्ट्रा आते हैं। काउंटेड इन 5 देयर वर 4 एक्स्ट्रा, जब 5 काउंट किए जाते हैं तो 4 आते हैं एक्स्ट्रा। काउंटेड इन 6 देयर वर 5 एक्स्ट्रा, जब 6 काउंट किए जाते हैं तो 5 आते हैं। बट काउंटेड इन 7 देयर वर नो एक्स्ट्रा, जब 7 काउंट किए जाते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आता। एट लिस्ट हाउ मैनी मैंगोज वर देर इन बास्केट, कम से कम उस बास्केट में कितने मैंगोज हैं, ये हमें बताना है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें है, अब देखो इसमें बोल रखा है कि 2 से काउंट करते हैं तो 1 बच जाता है। अब देखो 110 मैंगोज होंगे तो हम 2 काउंट करेंगे तो 1 बचेगा, नहीं बचेगा। 126 होंगे 2 काउंट करेंगे तो 1 बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि ये तो पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है। ओके स्टूडेंट, अब 3 से करते हैं तो 2 बच जाते हैं। इसको हम 3 से करते हैं, देखो ये 2 रह गए। इसको हम 3 से करते हैं, 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 2 बच गया। 1 3 से 1 जा 21। 3 से करते हैं तो कुछ भी नहीं बच रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बोला काउंटेड इन 3 देयर वर 2 एक्स्ट्रा, 2 बचने चाहिए, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर रह क्या गया अब, ऑप्शन ए। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडिड टू 27 गेट रिवर्स, इनमें से कौन सी ऐसी 2 डिजिट की नंबर है जो 27 में ऐड करे तो वो अपने का रिवर्स हो जाए, अपने का रिवर्स हो जाए। तो देखो 27 में 27 ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा, रिवर्स होगा, नहीं होगा। 27 में 24 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 और 7 11 51। अगर हम 27 में 47 ऐड करेंगे, 7 और 7 14, 4 और 2 6 और 1 7। क्या हम 27 में अगर हम 47 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 74। क्या 47 का 74 रिवर्स नहीं है, यानी 47 को हम रिवर्स लिखेंगे तो क्या 7 पहले 4 बाद में 74। क्या ऐड करेंगे हम 47, अगर हम 47 ऐड कर देते हैं तो ये अपने का रिवर्स हो जाता है, यानी 74 बन जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 47। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 35 का। द रेशियो ऑफ इनकम बाय टू एक्सपेंडिचर। देखो राधा का जो रेशियो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है, इनकम का ये है और एक्सपेंडिचर का ये है 7:5। इफ सी सेव, यदि वह सेव बचाती है 2000 ए मंथ, एक मंथ में कितना बचाती है 2000, तो व्हाट इज हर एनुअल इनकम, उसकी एनुअल इनकम क्या होगी। देखो 2000 में सी सेव 200 ए मंथ, इन दोनों का 7 और x 5 है तो 7x रेशियो 5x मान लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2000 है, तो 7x माइनस 5x इक्वल टू
2000, 2x इक्वल टू 2000 और x इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1000। तो अब इसकी इनकम क्या है पूछ रखा है, व्हाट इज हर एनुअल इनकम। इनकम क्या है 7x है ना, x की वैल्यू 1000 आ गई तो इनकम क्या हो गई 7000, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1000 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7000। तो इसकी ये मंथली इनकम हो गई, क्योंकि यहाँ पे मंथली इसी सेव 2000 ए मंथ में सेव करती है, तो ये मंथली इनकम हो गई। पूछ क्या रखा है हर एनुअल इनकम, यानी उनकी वार्षिक इनकम क्या होगी एक साल की। देखो एक महीने की इनकम है वो 7000 रुपये है, कितनी है 7000। अगर इसको हम 12 इनकम मंथली एनुअल करेंगे तो 12 से करेंगे, अगर 12 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 84,000। क्या आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,000, तो 84,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 36 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन, एक रेक्टेंगुलर लॉन का रेशियो लेंथ और ब्रेथ का 3:5 है। इफ कोस्ट 3200 टू फेंस इट एट द रेट ऑफ 2 रुपये पर मीटर, 1 मीटर पे 2 रुपये खर्च करने के लिए इसको लेंस क्या होता है, मतलब कि बाहर से इसको कुछ ना कुछ करवाना है इसको, यानी बाहर से फेंस करवाना है, बाहर से कुछ भी इसको करवाना है। तो बाहर से करवाना तो क्या निकलेगा यहाँ पे पेरीमीटर निकलेगा ना। तो बाहर से यहाँ पे फेंस करवाना है तो पेरीमीटर निकलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा आगे कि 3200 रुपये उसके फेंस पे खर्च हो जाते हैं, 2 रुपये 1 मीटर पे। तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द लॉ इन द रेट ऑफ 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर। यदि उसको 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगवाना हो तो क्या खर्च होगा। अब देखो 3200 रुपीज़ खर्च हो जाते हैं 2 रुपये पर मीटर, नहीं 2 रुपये में कितने मीटर पे लगता है 2 रुपये फेंस 1 मीटर पे, 1 रुपये में कितने पे लगागा 1/2 और 3200 रुपये में लग रहा है तो 3200 रुपये में कितने पे लगेगा गुना में 3200 कैंसिल आउट, यानी 1600 आ गया, यानी 1600 मीटर आ गया हमारा क्या फेंस जितने पे करवाई गई है, यानी उसका पेरीमीटर आ गया 1600। ओके स्टूडेंट, तो पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर आ गया हमारे पास 1600। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, पेरीमीटर हमारा आ गया 1600। हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं, ये ध्यान रखना आपको पेरीमीटर कितना आ गया हमारा 1600 आ गया। तो पेरीमीटर कितना था हमारा 1600। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि उसका जो लेंथ और ब्रेथ है 3:5 है, यानी हम 3x और 5x। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B, 3x + 5x इक्वल टू पेरीमीटर क्या है 1600। 2 इस साइड जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा 800 जाएगा, और 5 और 3 8x इक्वल टू 2 इस साइड आगे डिवाइड में हो जाएगा 800, x इक्वल टू 8 इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा तो 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 100 आ गई। अब यहाँ पे 100 आ गई तो ये 3x और 5x था, तो ये क्या हो जाएगा 300 और 500। अब बोल रहा कि इसका एरिया 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर पे कराना, तो पहले तो इसका एरिया निकालेंगे हम, एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है L × B, तो 5 3 = 15 और ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारा एरिया आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च है 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च है 10 रुपये, तो इतने पे खर्च होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 15000 और 10 से करेंगे तो 1 0 और इतने रुपये खर्च हो जाएंगे इस पे। यानी 15 लाख रुपीज़ खर्च हो जाएंगे। तो 15 लाख ऑप्शन में देखो कहाँ पे, ये रहा ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। 37 है, ए बी सी डिवाइड एन अमाउंट अमोंग देमसेल्फ इन द रेशियो 4:7:9। ए बी सी कोई भी अमाउंट को 4:7:9 में डिवाइड करते हैं रेस्पेक्टली। इफ बी शेयर अमाउंट, बी का अमाउंट है वो 2989 है, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट। तो बी का देखो, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। बी का क्या है, 7x का अमाउंट कितना है, बी का पार्ट कितना है, रेशियो 7 है, तो 7x का अमाउंट कितना है, 7x। बी का अमाउंट किसने दे रखा, कितना 2989। 1x का कितना होगा, कम होगा, 2989/7। और इन टोटल ऐड करेंगे तो इनको क्या हो जाएगा, 4 और 7 11 और 9 20। तो 20x का कितना होगा, टोटल का निकालना ना, हमें 20 का 20 कहाँ से आया, क्योंकि हमें टोटल का निकालना है। बोलेगा व्हाट इज द टोटल अमाउंट, तो टोटल 9 और 7 16 और 4 20, तो 20 का कितना होगा, मल्टीप्लाई में 20x, यहाँ पे भी x से तो x कैंसिल कर देंगे यहीं पे 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 4 जा 28, 1 बच गया यहाँ से, 18 7 2 जा 14, 4 बच गया, 7 7 जा 49। अब यहाँ पे आगे 20 47 है, तो 20 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की जो 0, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 का 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 8540। तो 8540 कहाँ पे है, ये रहा 8540 हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 38 वाला क्वेश्चन करते हैं हम। द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इन 18 ईयर। एक क्लास की जो एवरेज एज है 40 स्टूडेंट का एवरेज एज है वह 18 ईयर है। व्हेन द टीचर एज इज आल्सो इंक्लूडेड, जब टीचर की एज उसमें शामिल कर ली जाती है तो द एवरेज एज बिकेम 19 ईयर। व्हेन द टीचर एज आल्सो इंक्लूड, जब टीचर की एज इंक्लूड कर ली जाती है तो उनका एवरेज एज है वो 19 ईयर हो जाती है। व्हाट इज़ द टीचर एज, टीचर की एज क्या होगा। देखो 40 स्टूडेंट की एवरेज एज क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 40 स्टूडेंट एवरेज एज क्या है 18 ईयर, तो टोटल एज क्या हो जाएगी इनकी, टोटल क्या हो जाएगी 14 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौके 72, 720। अगर टीचर को शामिल कर लेते हैं, देखो 40 स्टूडेंट तो वो ऑलरेडी हैं, टीचर को शामिल कर लिया तो कितने हो गए टोटल 41। 41 की एवरेज एज क्या हो जाएगी 19। 41 की एवरेज एज की क्या हो जाएगी 19, और टोटल क्या हो जाएगी, इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 1 जा 19, 1 कैरी और 19 4 जा 76 और 1 77। अब देखो जब 40 स्टूडेंट की एज है ना टोटल, वो तो 720 है, और जब टीचर की एज और मिला लेते हैं ना तो 779 779 हो जाती है। तो 779 हम जब टीचर वाली एज टोटल है उसमें से हम स्टूडेंट की एज निकाल देते हैं तो टीचर की बच जाएगी। तो 779 में से अगर हम स्टूडेंट की एज निकाल देते हैं 720, तो 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, क्या जाएगा 59, क्या जाएगा 59। तो टीचर की एज क्या होगी 59 होगी, क्या होगी स्टूडेंट 59 होगी। अब देखो 59 आया हमारा, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ से थोड़ा हाई रेज हो रखा है, ए ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 59 का।
ओके स्टूडेंट, तुम्हारा ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, पहले स्टूडेंट की टोटल एज निकाल ली, फिर उस टीचर को इंक्लूड करके और उनकी टोटल एज निकाल ली। तो टीचर को इंक्लूड करने के बाद जो एज आई थी उसमें से हमने क्या किया, उसमें से हमने जो स्टूडेंट की एज आई थी वो माइनस कर दी। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 39 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जब डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 3026 एंड 5053 लीव रिमाइंडर 11 एंड 13 रिस्पेक्टली। मतलब सबसे बड़ी से बड़ी क्या नंबर होगा जब इसको ये इससे डिवाइड किया जाए तो 11 और 13 रिमाइंडर बचे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम करते हैं कि इसको पहले ये जो रिमाइंडर बच रहा है ये माइनस कर देते हैं। तो 326 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे, 6 में से 11 1 करेंगे 5, 2 में से 1 करेंगे 105 और 553 में से हम 13 माइनस करेंगे तो 0405। ये बच गए 5040 और 3015। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पूछ रखा, ग्रेटेस्ट पूछ रखा तो क्या निकालेंगे, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका हम HCF निकाल लेते हैं यहाँ से। 5040 को अगर हम किससे करेंगे, 3015 1 से करेंगे 3015 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 5 में से 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे 0 से 0 और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3015 ये करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 1 पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा तो 1 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 2025। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9, यहाँ से क्या बचेगा 9, 9 का 9 आ जाएगा। अब क्या लेके आएंगे 2025, 2 से करेंगे 200, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19। क्या बचेगा यहाँ पे 5 का 5 बचेगा, 5 और यहाँ पे 12 में से 8 माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे 5, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 और यहाँ पे 9, 9 में से 9 गए 0, 1 में से 1 0 बच जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऊपर से क्या लेके आएंगे हम 990, 45 2 जा 90, 9 बच गया 0, 45 2 जा 90। तो किससे पूरा पूरा डिवाइड होगा ये 45 से। तो HCF क्या जाएगा इसका 45। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 40 वाला क्वेश्चन। Ravi purchased a chair for 8,500 and sold it at 550 rupees. What was his gain or loss percentage? रवि ने एक चेयर है वो 500 रुपये में खरीदी और 550 में बेच दी। तो परचेज की कॉस्ट प्राइस क्या है, चेयर कॉस्ट प्राइस क्या है 500। तो हम लिखेंगे चेयर कॉस्ट प्राइस 500, चेयर सेलिंग प्राइस 550 रुपीज़।
अब देखो प्रॉफिट होगा, अब कोई चीज़ हम 500 रुपये में खरीद के 550 में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट होगा ना, कितने का? 50 रुपीज़ का। अगर हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन में, प्रॉफिट कितना है? 500 अपॉन में प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा हमें 500 गुना में 100, 0 से 0, 5 से 10, तो क्या हो गया? 10% क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। 10% क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन, 10% प्रॉफिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ए सर्टेन डिस्टेंस इज मीन 41 वाला क्वेश्चन है, 40 वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ए सर्टेन डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड बाय इन 28 आवर्स बाय वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ये कोई भी निश्चित दूरी 28 घंटे में तय की जाती है यदि वो 5 किलोमीटर पर आवर की दर से चलते हैं। इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 2 किलोमीटर, दिस स्पीड को 2 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, देन हाउ मच टाइम द सेम डिस्टेंस विल बी कवर, कितने टाइम में हो जाएगी? देखो पहले टाइम दे रखा हमारे पास और डिस्टेंस सॉरी स्पीड दे रखी है, तो हम क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। टाइम क्या है? 28 आवर्स, स्पीड क्या? 5, 5 और 8 की कितनी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 5 8 जब 40, 4 करी 5 2 जब 10 और 4 14, यानी डिस्टेंस क्या है? 140 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है? 140 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 2 किलोमीटर, दिस स्पीड को 2 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो ये डिस्टेंस कितने में? देखो स्पीड को 2 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, पहली स्पीड थी 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए, स्पीड हो गई 7 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ मच टाइम निकालना है, हाउ मच टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस तो 140 है, डिस्टेंस तो वही रहेगी, स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई तो 7 हो जाएगी, स्पीड 7 हो जाएगी ना, पहले 5 थी अब 7 हो जाएगी। 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 2 जा 20, तो क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फोर्टी टू वाला क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग। एक कोई भी पीस ऑफ वायर, कोई भी वायर का टुकड़ा वो कितना लंबा है? 7/8 मीटर। ब्रोकन इंटू 2 पीसीज, 2 पीसीज में, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। 1 पीस वाज 1/4 मीटर, 4 मीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, दूसरा पीस कितना होगा? अब देखो इतनी लंबी एक कोई वायर है, उसमें से एक टुक तो ये बना दिया, तो दूसरा कितना होगा? इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो 7/8 में से 1/4 माइनस कर देंगे, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, 8 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, माइनस 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, तो 5/7 माइनस 2 यानी 5/8 हो गया, 5/8 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हमारा सेकंड पीस होगा वो, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस होगा वो 5/8 मीटर लॉन्ग होगा। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा 43 के क्वेश्चन में, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। ये तो एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, ये एक सीरीज है, इसमें मिसिंग नंबर बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 5 3 की गैप, 5 की, 4 की, 4 की, ये तो कोई सीरीज नहीं बन रही। तो यहाँ पे हम
अल्टरनेट करके देखते हैं। 2 और 10 का करेंगे तो 8 का गैप, 10 और 18 का करेंगे तो 8 का गैप, 18 और 26 का करेंगे तो 8 का गैप। अब 26 और 8 का करेंगे तो 26 में अगर 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 34 आएगा। ऊपर वाला देखते हैं हम, 5 और 14 का करेंगे तो 9 का गैप, 14 और 23 का करेंगे तो भी 9 का गैप, 23 और 32 का करेंगे तो भी 9 का गैप। ऊपर 9 का गैप चल रहा है, एक साइड 8 का चल रहा है, तो यहाँ पे 26 और किसका करेंगे तो 8 आ जाएगा 34। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ऑप्शन आ जाएगा बी। तो इसमें ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा 34। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन था, मैथ में ही दे रखा है, रीजनिंग के नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये क्वेश्चन अल्टरनेट सीरीज दे रखी है इसमें, तो 34 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 43 वाला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। 44 क्वेश्चन देखते हैं। 30 men can do a piece of work in 16 days. In how many days 8 men can do the same work? देखो 30 मैन यूनिटरी मेथड टाइप क्वेश्चन है। अब देखो 30 मैन कैन डू ए वर्क कितने में, 16 डेज में। अब 30 मैन 16 डेज में करते हैं, तो एक मैन ये बताओ मेरे को कितने में करेगा, कम में करेगा या ज़्यादा में, ज़्यादा में करेगा ना। एक आदमी को तो बहुत ज़्यादा, जब 30 आदमी ही 16 दिन में कर पाते हैं तो एक आदमी तो बहुत ज़्यादा दिन लगाएगा। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 30 मल्टीप्लाई 16। इन हाउ मेनी डेज 8। अब देखो एक आदमी इतने दिन में कर सकता है, 30 मल्टीप्लाई 16, तो 8 आदमी कम में करेंगे, तो कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, तो बटे में 8, 8 दूनी 16, तो 30 दूनी 60। यानी जो 8 मैन है वो कितने दिन में कर पाएंगे, 60 डेज में। कितने दिन में, 60 डेज में कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो 8 मैन कितने डेज में कर पाएंगे, 60 डेज में। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। 8 मैन कितने दिन में, 60 डेज में। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 45। राम श्याम एंड मोहन रन से स्पीड 75, 50 एंड 30 मीटर पर मिनट। राम 75 मीटर पर मिनट, श्याम 50 मीटर और मोहन 30 मीटर पर मिनट के हिसाब से वो रन करते हैं, दौड़ते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम रनिंग विद द सेम स्पीड। यदि इसी स्पीड से वो दौड़ते रहे तो कितने मिनट, कितने घंटे के बाद वो फिर से मिलेंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम क्या निकालते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं। जैसे कोई ट्रैफिक लाइट वकाता है, ये क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या एलसीएम निकालेंगे, तो किसका निकालेंगे हम, 75, 50 और 30 का हम एलसीएम निकालें। कम से कम कितने समय में वो फिर से दोबारा एक साथ मिलेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास। तो हम पहले इसको 5 से कर लेते हैं। 5 से करेंगे तो 15, 10, 6, 3 से कर लेते हैं 5, 10, 2, सॉरी 5 से फिर से ही कर लेते हैं एक बार और इसको, 3, 2, 6, 3 से कर लेते हैं 1, 2, 3, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 3 2 जा 6, 2 से कर लेते हैं 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या जाएगा, 5 5 जा 25, 3 जा 75 और 2, 75 2 जा 150। एलसीएम आ जाएगा 150। क्या आ जाएगा, 150 एलसीएम आ जाएगा। यानी इतनी मिनट के बाद वो आपस में मिलेंगे। तो 150 को हम हावर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 150 अपॉन में 60 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिनट आ गई। 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 3 2 जा, तो 5/2 आवर्स के बाद वो आपस में मिलेंगे। तो हमारा ऑप्शन है 5 2 3 5/2 आवर्स, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यानी वो 5/2 यानी 2.5 आवर्स के बाद वो आपस में सभी एक साथ फिर से मिलेंगे, यदि इसी स्पीड से वो चलते रहे तो।
ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। परसेंट 26 kg 5 ग्राम यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डेसिमल। देखो इसमें लिख रखा है इसने कि इसको डेसिमल में लिखना है। क्या लिख रखा है यहाँ पे 26 kg, सॉरी डेसिमल नहीं, यहाँ पे 5 ग्राम। अब देखो 26 kg ठीक है, अब 5 ग्राम है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। तो ये 5 ग्राम है, ये 500 ग्राम नहीं है, ये 50 ग्राम नहीं है, ये ओनली 5 ग्राम है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ऐसे होता 26.5 तो इसका मतलब होता 500 ग्राम। ये ऐसे होता 26.05, ये होता 50 ग्राम। तो ये 5 ग्राम है तो 26,005। अब ये 5 ग्राम है kg। देखो 26.005, अगर ऐसे लिखते तो ये 500 ग्राम हो जाता, अगर ऐसे लिखते तो ये 50 ग्राम हो जाता, लेकिन अब ऐसे लिखेंगे तो 26 kg और 5 ग्राम है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 27 का क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ए सम ऑफ 16,000 विल अमाउंट इन, कोई पैसा है किस रेट से 6,000 रुपये से 7800 रुपये हो जाता है 5 साल में। अब देखो प्रिंसिपल कितना है 6000, अमाउंट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 78, तो 7800 माइनस 7,800 माइनस 6,000 तो 1,800। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, टाइम है, तो हम रेट कैसे निकालेंगे। रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, रेट निकालने का सिंपल इंटरेस्ट कितना है मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। ये हमारे रेट निकालने का फॉर्मूला है। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, 6 से 6 3 जा 18 और 0 5 से 6, तो रेट क्या आ गई हमारे पास 6% क्या आ गई हमारी रेट आ गई। ओके स्टूडेंट, 6% रेट आ गई तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, तो हमें रेट निकालना इस प्रकार से। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। अगर हमें रेट निकालना तो 100 8 से जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और पी और टी है वो अपॉन में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, इसी फॉर्मूले से हमारे सभी फॉर्मूले बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 48 वाला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ ए क्यूबिकल पॉन्ड हुज वॉल्यूम इस क्यूबिक की वॉल्यूम दे रखी है 729 मीटर क्यूब। तो इसका डेप्थ निकालनी है, गहराई निकालनी, इसकी साइड निकालनी है। तो इसका क्या करते हैं हम, साइड निकालने के लिए इसका क्यूब करते हैं। तो इसका क्यूब क्या होता है 9 मीटर, तो क्या आ जाएगा 9 मीटर आ जाएगा। यानी जहाँ पे हमें कोई वॉल्यूम की क्यूब दे रखी हो, सॉरी उसकी वॉल्यूम दे रखी हो क्यूब की, तो हम उसका क्या करते हैं क्यूब रूट कर देते हैं, क्यूब रूट कर देते हैं। अगर कोई साइड दे रखी हो क्यूब की, उसकी वॉल्यूम निकालनी है तो उसका क्यूब कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा 9 मीटर। ओके स्टूडेंट, हमारा 49 वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसको हमें सोल्व करना है। देखना, इसको हमें सोल्व करना ये है 3 × 7 + 4 - 6 डिवाइड 3 - 7 + 45 डिवाइड 5 × 4 + 49। अब देखो सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं हम, सबसे पहले सोल्व करते हैं हम डिवाइड। तो 3 - 7 एज इट इज लिखेंगे, 3 - सॉरी × 7 + 4
माइनस, अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 7 प्लस 45 को 5 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 49। ओके स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई 7 21, क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 प्लस 4 माइनस, अब दूसरी बार हम मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 9 4 जा, ये प्लस है 9 4 जा, यहाँ पे प्लस 9 4 जा 36 प्लस 49। ओके स्टूडेंट, अब प्लस के ऐड कर लेते हैं हम, 21 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 49 माइनस 2 माइनस 7। अब इनको ऐड करेंगे, 34 और 4 40, 40 और इसको हम 50 मान लेते हैं तो 90 और 20 110 आ जाएगा, 110 माइनस माइनस का 2 और माइनस का 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अगर 110 में से 9 माइनस करेंगे तो 101 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 101 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 101 हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा 49 वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 50 वाला क्वेश्चन। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन था एक, 50 वाला क्वेश्चन है एक, इन व्हाट टाइम ए ट्रेन हुज लेंथ इज 100 मीटर मूविंग विद ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज 150 मीटर। देखो कितने टाइम में एक ट्रेन 100 मीटर लंबी ट्रेन है, देखो ये ट्रेन है 100 मीटर लंबी। ओके स्टूडेंट, ये एक ब्रिज को पार कर रही है, ये कोई भी ब्रिज है एक, ये तो 100 मीटर लंबी है और ये ब्रिज है 100 मीटर 150 मीटर लॉन्ग। ओके, अब देखो स्टूडेंट, ये ट्रेन यहाँ से क्रॉस करती है, यहाँ पे एंट्री करती है और इस ब्रिज में इसका ये पोर्शन ये यहाँ पे आ जाएगा, तब ये क्रॉस होगी ना, यानी इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल, 100 तो ये ट्रेन और 150 ये 250 हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। अब कोई ट्रेन यहाँ से चल के इसमें ऊपर से जाएगी, इसके ऊपर से, अब ये तो है नहीं कि ट्रेन आगे से निकलते ही क्रॉस कर देगी, ट्रेन का जो बैक साइड होती है वो आगे इसको क्रॉस करेगा, तब ये जाके क्रॉस होगा, तब ये जाके कितनी हो जाएगी 250। तो हमारी डिस्टेंस है वो क्या हो गई 250 मीटर। अब स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो डिस्टेंस है वो मीटर में है और स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, मीटर सेकंड में। तो 60 किलोमीटर को मीटर सेकंड में करेंगे तो 5/18 करेंगे, 6 से 6 3 जा 18, 6 से 10 10 5 जा 50 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी स्पीड आ गई, स्पीड क्या हो गई 50/3 और डिस्टेंस ही होगी। तो टाइम निकालना है, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है 250 अपॉन में स्पीड 50/3। अगर इसको हम ऊपर लेके आएंगे 250 मल्टीप्लाई 3/50, 0 से 0, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा 15 सेकंड लगेगा। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हमने स्पीड किलोमीटर आवर में थी, यहाँ पे 60 किलोमीटर आवर, अगर उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर सेकंड में हो जाएगी, मीटर सेकंड में हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये मीटर सेकंड में हो जाएगी, तो हमने मीटर सेकंड में किया इसको, क्योंकि मीटर सेकंड में क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस थी वो मीटर में थी, डिस्टेंस मीटर में, तो स्पीड भी मीटर सेकंड में होनी चाहिए, तो हमने इसको मीटर सेकंड में किया। और फिर टाइम निकालने के लिए हमने डिस्टेंस अपॉन में स्पीड किया, तो ये हमने कैंसिल किया, तो ये 15 सेकंड आ गया। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये हमारा टाइम आ जाएगा 15 सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 था, उसके 50 क्वेश्चन मैथ के थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए 3 पार्ट में। 1 और 2 पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, ये 3rd पार्ट था, तो इसलिए आप इनको सभी क्वेश्चनों को आप पहले रफ कॉपी में कीजिएगा, फेयर में कीजिएगा, अच्छी तरह से आपको समझ के करने हैं ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो अगली बार हम इसको इस पेपर की हम रीजनिंग करेंगे। देखो हम 32 क्वेश्चन कर चुके थे, अब मैं 33 क्वेश्चन से एक बार आपको फिर से
आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर सको। आपकी स्क्रीन पे ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको 1 बाई 1 करके देखते रहेंगे, आपको आप इनको अच्छी तरह से देख लेना ताकि आप इनको अच्छी तरह से सोल्व कर सको। प्रत्येक क्वेश्चन आपको रफ कॉपी में करके देखना है पहले, फिर आपको फेयर अप करना है उसको अच्छी तरह से। सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखे हैं आपको ये क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। ओके स्टूडेंट, तो इसमें से आप इन 50 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।